जय माता की जी। हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति के रंग दीदी दुर्गा के संग में। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं, मंदिर कैसा है, मंदिर कैसा होना चाहिए, कब आपको लगता है जब से हम पूजा करने लगे हैं तब से हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, तब से हमारे रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो आज सबसे पहले तो बात करेंगे कि मंदिर कैसा होना चाहिए। मंदिर घर का बहुत छोटा होना चाहिए। आपके बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किचन में तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप खुद समझदार हैं, अगर उसको सृष्टि के रचयिता को आप ऐसी जगह जहां किचन में हम खुद कितनी देर खड़े होने के बाद पानी पानी हो जाते हैं, इंसान इतना परेशान हो जाता है, मैं थक गया हूं किचन में खड़ा होकर, वहां अगर भगवान को स्थापित कर देंगे तो वो आपके लिए क्या करेंगे। भगवान जो है ना, भाव के भूखे हैं, ये भाव से ही चलते हैं और भाव के बिना इनकी भक्ति को ना कभी भी किया नहीं जा सकता। अब बात यह है कि जो सभी का ज्यादातर सवाल था, मैंने बताया मंदिर कैसा होना चाहिए और किसी भी मंदिर में किसी भी देवता की 2-2, 3-3, 4-4 फोटो नहीं होनी चाहिए। आप भगवती को प्यार करते हैं, आप भगवती रखिए, महादेव का एक परिवार रखिए और हनुमान जी, लंगरवीर हनुमान या अपने कुल के देवी देवता की एक आधी फोटो एक एक रखिए बस। आपके गुरु की फोटो को भी मंदिर में लगने का अधिकार नहीं है, आपके पितरों की भी फोटो मंदिर में नहीं रहेगी, इन सब का स्थान अलग से होगा। मंदिर छोटा सा लगाइए, छोटा सा उसमें देवी देवताओं को स्थापित करिए और पूजा अर्चना करने के बाद पर्दा लगा दीजिए। अब बात है कि लोग जो भगवती महाकाली है ना, तो माँ जो है, माँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप माँ की तरफ बढ़ने लगते हो ना, पहली बात तो भगवती की तरफ वही इंसान बढ़ सकता है जो उसे प्रेम करता है और जिसको माँ खुद चुनती है अपनी तरफ बढ़ने के लिए, जिसको माँ चाहती है कि ये इंसान जो है मेरी पूजा करे। अब माता रानी की तरफ जब आप बढ़ते हैं या आप किसी भी अपने देवी देवता, वैसे तो और कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि जो आपको सामने वाले की शक्ल दिखा दे कि सामने वाला आपसे दगा कर रहा है या आपसे प्रेम करता है। इन दो माताओं की यही सबसे बड़ी जो है ना, ये शक्ति है, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की और महाकाली माता की। लोगों को लगता है कि जब से हमने माँ पीताम्बरा की सेवा लगाई, या जब से, ये भी सवाल हमारे पास आते हैं कि जब से हमने भगवती माँ पीताम्बरा को पूजना शुरू करा, उसके बाद से जो है ना हमारी जो है बहुत दुश्मन बन गए। वो इसलिए क्योंकि माँ भगवती आपके दुश्मनों के डुप्लीकेट लोगों के चेहरे बहुत जल्दी आपके समक्ष लाती है। आपके घर में जितने भी लोग होंगे, जो कोई पॉलिसी खेल रहा है आपके साथ, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके साथ कोई आपका दोस्त है, आपके साथ दगा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपके सामने उसका असली रूप लाकर खड़ा कर देंगी। अब लोगों को ये लगता है कि जब से हम भगवान की शरण में गए या जब से हम माई को पूजना शुरू करा, हमारे घर में तो लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए। इसका कारण ही यही है कि माँ भगवती के रास्ते पर जो चलने लगेगा ना, वो ऐसा इंसान हो जाएगा कि वो किसी का बुरा नहीं करेगा, माँ करने ही नहीं देगी। माँ की भक्ति ऐसी भक्ति है कि वो आपको संसार से उठाकर बिल्कुल अलग कर देगी और वो ही इंसान जो है माँ काली की या माँ बगलामुखी माई जी की सेवा लगा सकता है। और हर बात में सब्र इतना दे देंगी कि जिस दिन वो आपसे आकर कहेंगी कि बता क्या चाहिए, उस दिन आप कहोगे कि कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास तेरा दिया हुआ। आपकी जो डिमांड है, जो आपके खर्चे तो भूल ही जाइए, खर्चे वर्चे तो सब पूरे खुद ही कर देंगी। जिस दिन सही तरीके से आपकी भक्ति चलने लगी, काम तो सारा आपका खुद ही कर देंगी। लेकिन जो है, अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमें पता लगता है, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं माई की सेवा में, कि जब आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं या आपके काम रुकने लगते हैं या आपको इस तरह की कोई समस्या आती है, तो लोग सबसे पहले मंदिर जाना या पूजा करना या चौकी लगाना, बस वो सारा काम बंद कर देंगे बिल्कुल। और जब ये पूजा बंद हो जाती है तो आप समझिए कि आपका और ज्यादा गिरने का समय आ गया है।
क्योंकि जब उसने आपकी बाजू पकड़नी थी, जहां से उन्होंने आपको उठाना था, वहीं जाके आके इंसान हार जाता है और वहां आके ये सारे काम बंद कर देगा। भाई मैं तो थक गया जी कर करके, मैं तो जब से भगवान की शरण में। हर इंसान हमें यही आके कहता है कि मैंने कोई कर्म मैं खराब नहीं करता माँ, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे करता हूँ, मैं लोगों की मदद बहुत करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जितना जितना मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, उतनी उतनी जो है हमारी जिंदगी में परेशानी आ रही है। क्योंकि ये जो है आपके कर्म, तो जो है आपको ये जो है पाप के घड़े को, आपके कष्टों को, जैसे जैसे आप माँ की सेवा लगाते हैं, पाप आपके घटते जाते हैं और पुण्य की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए ये जागृत, सबसे बड़ी बात जो महाकाली है, ये जागृत देवी है। तो ये बहुत जल्दी, इतने जल्दी किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता जितनी जल्दी जो ये माँ है प्रसन्न होती है। अब माँ की पूजा जो है सही है या गलत है, जो माँ की पूजा है, आप देखिए पूजा में अब ये भी सवाल था, आज मैं आप लोगों के सवाल के भी साथ साथ जवाब दे रही हूँ कि हम जब पूजा करने लगते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रोना आता है। ये भी सवाल था कि जब हम कईयों को गंदे गंदे बीच में विचार आने लगते हैं। विचार वालों के लिए एक समाधान है कि आप करते जाइए, अपने विचारों को रोकिए, जब गलत जगह पहुंच जाए दिमाग फिर उसको वापस लाइए और माई की तरफ उसको बढ़ाइए। धीरे धीरे जब आपकी साधना बैठने का समय बढ़ेगा ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये विचार कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं लगेगा, ये सब खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। अब बात रही है कि पूजा आपकी सही जा रही है या गलत जा रही है, या किसी लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं, कोई रो रहा है। माँ भगवती की सेवा में सबसे बड़ी बात यही है कि ये बहुत जल्दी आपको बता देती हैं। आपके पहले तो कई लोगों के तो ये साथ बिल्कुल वार्तालाप में उतर आती है। महाकाली आपसे बात करेंगी, कोई भी देवी देवता आपके साक्षात्कार नहीं हो सकता, लेकिन माँ होती है, माँ आपसे बात करना शुरू कर देंगी। अब आप कैसे जाने कि अगर आपको देखिए, जब आप पूजा में उतरोगे ना, जैसे जैसे आप माँ की तरफ बढ़ने लगेंगे, एक तो ये सारी रात्रि की ही पूजा होती है और आपकी रात की नींद खत्म हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा नींद कम हो जाएगी। अब जब आप संकेत जो है कि आपकी पूजा सही चल रही है, अब कैसे जानेंगे कि आपकी पूजा सही चल रही है? अगर आप पूजा में बैठ रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, ये संकेत बिल्कुल है कि आप माँ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी कमर में इतना ज्यादा मूलाधार पर चक्र है जो हमारा, इतना ज्यादा आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा कि आप कमर सीधी ही नहीं कर पाओगे। आपके सर में ऐसा दर्द उठेगा कि आपको लगेगा मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपके दिमाग में जहां बिंदी लगाते हैं, इतनी इतनी जगह इतनी भयंकर दर्द करेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये सारे संकेत अगर हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब माता जो है, दर्शन कैसे, आपको शमशान भी दिख सकता है पूजा में, आपको चिताएं भी दिख सकती हैं पूजा में, और सबसे बड़ी बात तो कि आपको घुंघरू की आवाज, घुंघरू का, जैसे कोई इंसान घूम रहा है, कोई बाहर चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा आ रहा है, घुंघरू का बजना पूरा संकेत है कि माँ बिल्कुल भगवती जो है चक्कर लगाती हैं आपके घर का। तो ये बहुत ज्यादा जो है, बहुत ही आज सवाल बहुत ज्यादा थे। और अगर आप 2:30 बजे से लेके 3:30 या 4 बजे के बीच में कोई शक्ति आपको उठा रही है, आपकी जरूर इस बीच में जाग खुलती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। 2 बजे ठीक ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने उठाया है, तो इसका मतलब यही है कि बिल्कुल वो जो शक्ति आपके साथ चल रही है, और जो भी आपका देवी देवता है वो चाहता है कि आप साधना में उतरें। और भगवान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पाने का सबसे अच्छा साधना मार्ग ही है। आप धीरे धीरे बैठिए, आप जब तक, और माला, अब कई लोगों को मैं देखती हूँ कि माला चलाते हैं, कई लोग घूमते घूमते भी माला को उठा के ऐसे ऐसे, वो दिखावे की चीज नहीं है माला। जो लोग चलते फिरते माला करते हैं, वो सारी जो शक्ति है माला की वो हवा में ही चली जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर पूजा करना चाहते हो तो आपको बैठना पड़ेगा, रूटीन में बैठना पड़ेगा, एक ही समय पर बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। यहीं से जो है पहला रास्ता शुरू होता है भगवान की प्राप्ति का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सारी आपकी जो बातें हैं, बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझिए कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। और अगर इसके अलावा कोई सवाल है
तो आप जरूर करिए और करेंगे, और मैं जरूर बताऊंगी, उनका जरूर जवाब दूंगी। और अगर पीताम्बरा माई की साधना चाहिए तो भी मैं बताऊंगी कि माँ भगवती जो है, माँ पीताम्बरा को कैसे रिझाया जाए, माँ बगलामुखी की सेवा कैसे लगाई जाए, क्योंकि माँ काली और माँ पीताम्बरा बहुत प्रिय है मुझे, बहुत जल्दी काम करती हैं, इतनी जल्दी विनती सुनती हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप परेशान हैं ना, तो सही तरीके से पहले अपने मंदिर को ठीक करिए, फिर अपने घर को ठीक करिए, और बहुत जल्दी लोगों की समस्याओं की तरफ ना बढ़े। पहले अपने घर को ठीक करें, पहले खुद को ठीक करें, फिर लोगों की तरफ बढ़ें। जब अपना सब कुछ ठीक हो जाए, हर काम तभी अच्छा लगता है जब हम खुद सही हों, तभी हम दूसरों को सलाह देते हुए अच्छे लगते हैं। तो जय माता की, हर हर महादेव।